हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके सामने 9th क्लास की दो आइडेंटिटीज को डिस्कस कर रही हूँ। वो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टाइम 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हुई है। और वो क्या है उसको देखते हैं हम। बोर्ड पर फोकस करिए। एक आइडेंटिटी तो हमारी ये है प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए मैं इसको लिख रही हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। और इसी की एक माइनस की आइडेंटिटी होती है जो कि कहलाती है a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे मैं होल वर्ड यूज कर रही हूँ, यानी कि जो पावर 3 है ये ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इसको होल क्यूब बोला जाएगा। 9th क्लास में ही दो आइडेंटिटीज ऐसे भी हैं जिसमें सिंगल क्यूब आपको दिखाई देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सिंगल क्यूब की आइडेंटिटी अलग होगी और होल क्यूब की आइडेंटिटी अलग होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मर्ज कर देते हैं। होल क्यूब और सिंगल क्यूब्स में फर्क होता है। और ये अब मैंने लिख दी है माइनस वाली आइडेंटिटी। अब दोनों में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। देखिए, अगर प्लस की आइडेंटिटी है तो सारे ही टर्म्स आपको प्लस में लिखने हैं, ठीक। और अगर माइनस की आइडेंटिटी है तो यहाँ पर माइनस मतलब बी नेगेटिव है, और बी नेगेटिव है तो टोटल 4 ही टर्म होंगे। और जहां पर बी की पावर आपको ऑड नजर आएगी वो वाला टर्म हमारा माइनस का रहेगा। आप एक बार देख भी सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में तो बी है ही नहीं, तो पॉजिटिव है। सेकंड टर्म में आपको बी नजर आ रहा है और बी की पावर क्या है 3, एंड 3 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए ये वाला टर्म माइनस का हो गया। थर्ड टर्म में आइए, देखिए बी क्या है, बी की पावर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होती तो वहां 1 होती है। 1 क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो ये टर्म भी हमारा माइनस का हो गया। लास्ट टर्म पर आइए, देखिए बी की पावर है 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से ये वाला टर्म हमारा प्लस का रहा। तो आपको याद करने का, समझाने का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि अगर माइनस की आइडेंटिटी आएगी और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या 99% बच्चे रट्टा मार के जाते हैं, तो मैं आपको रट्टाफिकेशन से बचा रही हूँ। क्योंकि रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं। जब पेपर हमारे सामने होता है तो हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि हमसे वो आइडेंटिटी हमारे माइंड से स्किप हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा टर्म माइनस का था और कौन सा टर्म हमारा प्लस का था। तो समझ कर करेंगे तो कभी भी हम भूलेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर आपको तरीका ये बताया कि आइडेंटिटी माइनस की है। माइनस की आइडेंटिटी होने की वजह से जो हमारा b है वही नेगेटिव है। देखिए a माइनस बी, b हमारा नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो आप a को तो भूल जाइए, b नेगेटिव है, उसी का माइनस का साइन साथ साथ जा रहा है। लेकिन कहाँ जाएगा, जहां पर b हमारा, b की पावर जो है वो ऑड होगी, वो वाला टर्म हमारा माइनस का हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर b की पावर 3 ऑड है, इसलिए ये टर्म हमारा नेगेटिव रहा। यहाँ पे b की पावर 1 है, ऑड है, इसलिए ये वाला टर्म भी नेगेटिव रहा। यहाँ पर b की पावर 2 इवन है, इसलिए ये वाला टर्म प्लस का हुआ। तो समझ कर करने में और रट्टाफिकेशन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि रट्टाफिकेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम अपने माइंड से स्किप कर जाते हैं और समझ कर करी गई चीज हमेशा जिंदगी भर याद रहती है। तो अब ये दो आइडेंटिटीज में हमने क्या देखा, एक और बात जो हमने ऑब्जर्व करी वो ये कि ये दोनों ही आइडेंटिटीज को जब हम खोलते हैं तो टोटल 4 टर्म्स मिलते हैं हमें। आप काउंट भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो दोनों ही आइडेंटिटीज में हमें 4 टर्म मिलेंगे, ये भी याद करने का एक तरीका है। और तीसरी बात कि क्वेश्चन किस तरह से हमारे को फेस करना पड़ेगा एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन इस पर जो बेस्ड आते हैं वो 2 तरीके के होंगे। पहला कि हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म, क्वेश्चन है एक्सपैंडेड फॉर्म, तो जब क्वेश्चन में लिखा हो कि एक्सपैंडेड फॉर्म निकालिए या फाइंड द एक्सपैंडेड फॉर्म, तो आपको ये वाला
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होगी, क्योंकि दिस साइड इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म। हमारी ये वाली जो राइट हैंड साइड है ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसको हमने खोला है, ओपन कर दिया है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये ओपन किया हुआ फॉर्म है। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म या राइट द एक्सपैंड दिस, तो आपको ये वाला पोर्शन दिया होगा और आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। और अब दूसरे तरीके से क्या क्वेश्चन हम फेस कर सकते हैं कि हमें ये वाला पोर्शन दे रखा है, यानी कि राइट हैंड साइड दे रखी है और हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो होगा फैक्टराइज, यानी कि फैक्टराइजेशन करो, फाइंड द फैक्टराइजेशन या डू फैक्टराइज। तो फैक्टराइज ये हमारी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, यानी कि अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है तो हमें फैक्टर निकालने हैं। फाइंड द फैक्टर्स भी लिखा आ सकता है, तो तब हमारे लिए ये वाली फॉर्म हमें गिवन होगी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, मैंने दोनों फॉर्म आपको बता दी है कि कैसे कैसे लिखा आ सकता है। तो अब जो मैं आपको इन दोनों पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, एक प्लस की आइडेंटिटी का और एक माइनस की आइडेंटिटी का। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 है इसकी, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ पर फैक्टराइज करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो मैं यहाँ आपके लिए लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो उसका भी मैं आपको निशानी बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन कीजिए, तो कुछ भी लिखा आ सकता है। आप सबसे पहले ये देखिए कि क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो इससे वाला राइट हैंड साइड हमारे को गिवन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लानी है, ये तो पता चल गया। अब हमें पता ये लगाना है ये प्लस वाली आइडेंटिटी है या फिर माइनस की आइडेंटिटी है। देखिए सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस की आइडेंटिटी लग रही है, ये भी पता चल गया। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था, आप गिनिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स सिर्फ इसी आइडेंटिटी को ओपन करने पर आते हैं। तो तब भी हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी जो है वो सूट करेगी, ठीक है। तो यानी कि हमारी फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाली है। इस आइडेंटिटी को हमें क्लोज करना है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये ओपन हुई हुई है और आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करते वक्त आपको ए और बी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने टॉप पर लिखा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब हमें चाहिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए का मतलब हमें ए और बी चाहिए अगर हम इस आइडेंटिटी को क्लोज करना चाहते हैं। तो हम ए और बी ढूंढने का काम सबसे पहले करेंगे। हम सबसे पहले टर्म पे आते हैं। हमारा जो पहला टर्म है वो है 8a क्यूब। तो यहाँ पर 8a क्यूब कैसे लिखा है, बिना ब्रैकेट के, यानी कि जो पावर 3 है ना वो सिर्फ a की है। अगर ब्रैकेट लगा होता तो वो होल क्यूब कहलाता, नहीं लगा तो सिर्फ a का क्यूब है। बट हमें उसको होल क्यूब बनाना है, 8 को हम क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 के फैक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पर आपको वर्किंग दिखा रही हूँ। जो हमारे 8 के फैक्टर्स हैं वो है 2 2 4 2 8, यानी कि आपको 3 2 दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, 8 को 2 लिखा, a लिखा और ये होल क्यूब बन गया, क्योंकि a ऑलरेडी पावर 3 में था और 2 भी 3 है तो होल क्यूब बन गया, राइट। इस तरह से मैंने लिख दिया। b अकेला ही है और उसका क्यूब है तो b होल क्यूब बन गया। तो अब मैंने फर्स्ट 2 टर्म से a और b पता लगा लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले एडवांस में बता दी कि हमें जो a और b मिलने वाले हैं वो यही है, 2a और b। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जो हमने निकाले हैं a और b क्या वो सही निकाले हैं, तो उसको अब हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, आप ये वाले टर्म को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे क्या दिया है। देखिए आइडेंटिटी कहती है कि a क्यूब और b क्यूब तो आ गए हमारे पास। जो थर्ड टर्म है वो होता है 3a² b। हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं।
आइडेंटिटी में एक तो हमें 3 लेना है, आप 3 ले लीजिए। a का स्क्वायर यानी कि हमारा a आ चुका है 2a, स्क्वायर लेना है यानी कि 2a को आप 2 बार ले लीजिए, और b हमारा b है, ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है हमारा वो है 3ab स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उतार रही हूँ, मैं इन दो टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं उतार रही, ठीक है। आइडेंटिटी कहती है कि आपको 3 लेना है, a का मतलब a हमारा है 2a लेना है, और b का स्क्वायर तो b है तो वो b इंटू b हो गया। अब आपको क्या करना है कि हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि हमने जो a और b निकाले वो सही निकाले या नहीं निकाले। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे। आप करें 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि आपको इससे टैली करना है। ये आपने निकाला है, ये क्वेश्चन में दिया था, आपको टैली करना है कि आपका 12 आ रहा है। अभी हमने चेक किया a का स्क्वायर भी आ रहा है, 2a है तो a का स्क्वायर बन गया, और b यानी कि अभी तक हमारे जो a और b हमने निकाले तो बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट टर्म से एक बार टैली कर लेते हैं, 3 2 जा 6, देखिए 6 6 टैली हो गया, a टैली हो गया, b इंटू b यानी कि b स्क्वायर हो गया। तो हमारे निकाले गए a और b बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमारा लास्ट के दो जो टर्म्स हैं हमारे निकाले गए a और b से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी। आप यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिटी यूज्ड। आपने जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी है वो आप या तो ये वाली फॉर्म पहले लिख लीजिए या ये बाद में लिख लीजिए, उससे कोई इश्यू नहीं है, जैसे मर्जी लिख दीजिए, बस लिख दीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी को मेंशन करने के हाफ से 1 मार्क होता है और वो आपको कटवाने नहीं है। तो ये हमने आइडेंटिटी भी लिख दी कि हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी है। अब हमें इस ओपन फॉर्म को क्लोज करना है, तो क्लोज करते वक्त ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, तो पावर 3 लगा दीजिए, लगा दी। a हमारा 2a है और b हमारा b है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप आंसर इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, ये फैक्टर्स आ गए हैं। और एक तरीका और है कि पावर 3 का मतलब आप इसको 3 बार लिखकर भी दिखा सकते हैं, एज यू विश। दोनों ही फॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है और नंबर आपके कहीं नहीं कटेंगे, चाहे इस फॉर्म में छोड़िए चाहे इस फॉर्म में, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आ गया, राइट। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो माइनस की आइडेंटिटी पर बेस्ड रहेगा। और एक बार दोबारा देख लेने से हमें क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ले रही हूँ, ये एनसीईआरटी 9th क्लास का ही है। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है जो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। आप बेशक अपनी बुक से देख भी सकते हैं। अब तक तो सबने बुक्स अरेंज कर ली होंगी, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और क्रेज भी सब बच्चों को बहुत होगा, खासकर मैथ्स का। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। पता कैसे लगाएं कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो उसका पता लगाने के लिए आप टर्म काउंट करिए, कितने हैं, 4। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक लगने वाली है, क्योंकि यही दो ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनको ओपन करने पर हमें टोटल 4 टर्म्स मिलते हैं। तो हमारे लिए हर बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, कौन सी यहाँ पर सूट करने वाली है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और शायद ये कोई भी इतना डिटेल में आपको ना बताए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी सूट करेगी, कौन सी आपको अप्लाई करनी है, तो मैं आपको एक एक बात डिटेल से बता रही हूँ कि 4 टर्म मिलने पर यही इन दोनों में से एक आइडेंटिटी लगेगी और इन दो में से भी कौन सी लगेगी वो आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस के टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ये वाली है हमारी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी को भूल जाना है। अब आप देखिए 4 टर्म दिए हैं, यानी कि इस आइडेंटिटी को हमें क्लोज करना है। ये ओपन फॉर्म है, हमें क्लोज करना है, ठीक है, फैक्टर करने हैं। क्लोज करने का मतलब फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हमें
ए और बी फाइंड आउट करना है, अगर क्लोज करना होता है तो हमें ए और बी चाहिए होते हैं। इसको होल क्यूब बनाएंगे। 27 जो होता है वो हमारा 3 का होल क्यूब होता है, तो ये 3p का होल क्यूब हो गया क्योंकि p ऑलरेडी क्यूब में ही था। और जो 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है, आपको पता ही होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर करके आ रहे हैं आप प्रीवियस क्लास में। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो उससे 1 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने होल क्यूब बना दिए। अब आपको क्या समझ में आया कि आपको तो ए और बी मिल गए स्टार्टिंग में ही, अब ठीक मिले या नहीं मिले इसकी भी चेकिंग साथ साथ ही कर लेंगे। आपने ये दोनों टर्म्स थोड़ी देर के लिए भूल जाने हैं और अपने खुद के टर्म्स निकालने हैं और फिर टैली करना है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहती है कि जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो है 3a²b, तो 3 फॉर्मूले का लिखिए। a का स्क्वायर लेना है, a है हमारा 3p, 2 बार लिख लीजिए, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। और b लेना है, b है हमारा 1/6। माइनस साथ में नहीं लगाना क्योंकि माइनस आ चुका है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी में साइन साथ में नहीं जाएगा इस वाली आइडेंटिटी में, क्योंकि माइनस के लिए स्पेशल आइडेंटिटी बनाई गई है। लास्ट का टर्म है हमारा 3ab², 3 फॉर्मूले का, a हमारा 3p और b हमारा है 1/6। स्क्वायर लेना है तो 1/6 को 2 बार लिखना है, ठीक है। अब आप हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए, अब हमें चेक करना है ए और बी ठीक आए थे कि नहीं आए थे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप टैली करिए, 3 3 जा 9, टैली हो रहा है, नीचे 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, p², तो यानी कि ये पूरा टर्म टैली हो गया। अब आप आ जाओ इस टर्म में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, टैली करते हैं। ऊपर सब में 1 1 जा 1 1 जा 1 1, नीचे 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में 4 और सिंगल p, यानी कि पूरा टर्म हमारा टैली हो गया। इसका मतलब कि हमने जो a और b फाइंड आउट करे थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो लिख देते हैं हम, आइडेंटिटी यूज्ड। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो कौन सी, नीचे वाली, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। जब भी आप आइडेंटिटी लिखे बोल बोल कर लिखे, सॉरी ये माइनस की है, बोल बोल कर लिखने से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो आइडेंटिटी हमारे लिए परमानेंट हमारे माइंड में सेट हो जाएगी और हम कभी भूलेंगे नहीं। ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी है और अब इस आइडेंटिटी को हम इस ओपन फॉर्म को क्लोज करने जा रहे हैं। क्लोज करेंगे पावर 3 लगाकर। a हमारा था 3p और b था हमारा -1/6, तो ये फैक्टर भी हो गए, क्लोज भी हो गई फॉर्म। तो हमने दोनों क्वेश्चन सीख लिए हैं, एक हमने प्लस की आइडेंटिटी पर बेस्ड लिया और एक हमने माइनस की आइडेंटिटी पे बेस्ड लिया। तो ये थे 9th क्लास के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और भी कोई बच्चे जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं 9th क्लास के, वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास की हमारी सीरीज फिर से शुरू हो गई है। हमने बीच में किसी कारणवश 9th और 8th की सीरीज को रोक दिया था और एग्जाम डेज आने की वजह से हम सिर्फ कैलकुलेशन पर फोकस कर रहे थे कि हम अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं और कैलकुलेशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वहाँ पे गलती ना हो। तो अब एग्जाम्स हमारे ओवर हो चुके हैं, न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, तो हम वापस से अपनी सीरीज पर आ गए हैं। बीच बीच में हम कैलकुलेशन पर बेस्ड वीडियोस भी अपलोडेड करेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी मैथ्स को इम्प्रूव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते जाएं और अपनी मैथ्स को और पॉलिश करते जाएं। तो अपना इसी तरह ध्यान रखते रहिए। गुड बाय दोस्तों।